हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह नहीं हुई थी। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। लगभग मुझे 7 बज गए थे सुबह उठने में। और उठने के बाद मैंने अपने रूम की क्लीनिंग की और अपने पर्सनल काम किए। करने के बाद फिर हम दोनों ने नहाया और नहाने के पहले मैंने नाश्ता बना लिया था। और आज नाश्ते में मैंने आलू के पराठे बनाए थे। आज मैंने 3 ही पराठे बनाए थे, बट 3 पराठे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। हुआ ऐसा कि जैसे सत्तुआ रखा था मेरे पास, मैंने सोचा मैं आटे में मिलाकर गूँथ लेती हूँ। एक्चुअली चना का सत्तू नहीं था, वो मिक्स वाला जो होता है खाया जाता था, पहले लोग खाते थे। गेहूँ, जौ, मटर और जो बहुत सारी चीज़ें मिलाकर बनता है वो वाला सत्तू था। तो मैंने सोचा वही मिलाकर रखा हुआ है, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बेसन भी रखा हुआ था तो ऐसे ख़राब हो गया तो यूज हो जाएगा सत्तुआ। और मैंने मिलाकर आटा गूँथ लिया, बट मैं जब आलू का मसाला भर के बेल रही थी ना, तो सारे पराठे मेरे फट जा रहे थे। फ़िलहाल 3 ही बनाना था तो बन गया किसी न किसी तरह। और यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था और शार्वी को मैंने सुला दिया उसके बाद, क्योंकि सुबह वो भी बहुत जल्दी उठ गई थी। और मैं यहाँ पर अब बैठ रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। वैसे पता नहीं क्यों मुझे पॉलिटी और ज्योग्राफी में ना जैसे थोड़ा कम ही इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री के अपेक्षा, बट मैं इस बार इंटरेस्ट डेवलप कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे ना जैसे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छा चांस है, कह सकते हैं कि गोल्डन चांस है, कि अगर मेहनत कर लेंगे तो मे बी अगले साल तक बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चेंज हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा इस बारे में मैं थोड़ा कम ही फोकस दे रही हूँ। मेरा फोकस ये है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए आरओ का। फ़िलहाल टाइम पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम है, क्योंकि लोग लगभग 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा अभी मैं बहुत पीछे हूँ। बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से जल्दी थोड़ा और आगे अपने आप को ले आ पाऊँ। पॉलिटी के लिए मैं एम लक्ष्मीकांत बुक को ही फॉलो कर रही हूँ, और ये बुक मेरे पास पिछले 3 सालों से है, बट मैंने कभी भी इस बुक को कंप्लीट नहीं किया है। मैं लगभग फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर ही मैंने पढ़ा था जब भी पढ़ा था, उसके आगे मैंने कभी कंटिन्यू किया ही नहीं। बट अब इस बार स्टार्ट किया है तो कोशिश करूँगी कि ये बुक अब मैं एक बार कम से कम अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। और ये मेरे पास जो बुक है ना, ये 6th एडिशन है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि मतलब नया ले लें या फिर ये वाली बुक है तो उसी से काम चल जाएगा। तो मुझे लगता है कि नए में ऐसा तो है नहीं, जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, जो नई चीज़ें होंगी वही ऐड ऑन हो गई होंगी, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होने वाला है। तो मैं तो अभी यही वाला बुक फॉलो कर रही हूँ। और साथ ही साथ एक चैनल है यूपी अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज, वहाँ पर जो मानस पांडे सर ने प्लेलिस्ट बना रखा है पॉलिटी का, वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर रही हूँ साथ ही साथ। और शॉर्ट नोट बनाने से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब भी हम कोई भी वीडियोस देखते हैं, जैसे कि मेरी आदत है, अपनी पर्सनल आदत है, बट मुझे अब जाकर ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है, शायद बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, क्या पता ऐसा आप लोगों के भी साथ होता हो, कि जब हम कोई वीडियो देखते हैं और साथ ही साथ जब उसको नोट करने का ट्राई करते हैं, तो लगभग ऐसा होता है ना कि हम पाउज़ कर करके लिखने पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा नोट्स प्रिपेयर हो जाए। वीडियो में क्या कहा जा रहा है वो सारी चीज़ें जैसे हम अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसलिए अब से मैं पहले वीडियो जो भी मुझे देखना होता है, जिस भी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, पहले वीडियोस देख लेती हूँ, उसके बाद फिर एक बार बुक पढ़ लेती हूँ, एंड देन फिर से वीडियोस देखती हूँ, उसके बाद फिर मैं साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। तो ऐसे एक बार पढ़ के हो जाता है और एक बार रिविज़न हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मतलब पढ़ते हैं पर याद नहीं होता, तो मुझे भी याद नहीं होता। अब एक बार में कोई चीज़ नहीं याद होगी, जब उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तब वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। एक बार पहले भी मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था, जैसे कोई चालीसा होता है तो हमें एक दिन में थोड़ी ना याद होता है। हम बुक लेकर पढ़ते हैं, महीनों दिन तक पढ़ते हैं, उसके बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम बिना मतलब बुक देखे ही पढ़ लेते हैं। तो सेम ऐसे बुक्स के भी साथ होता है। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, चीज़ें अपने आप मतलब थोड़ा मन लगा कर पढ़िए, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जिनका सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, वो डाउट में हैं कि पता नहीं उनका मतलब क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा। जिसको भी मतलब सीटेट के लिए पढ़ना है, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि लास्ट टाइम से ये सारी चीज़ें हो रही थी कि अगले साल से एग्ज़ाम का सिलेबस चेंज हो जाएगा, पैटर्न चेंज हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी से मैं ये कहूँगी, जिसका नहीं अच्छा हुआ है, जिसको सीटेट की प्रिपरेशन करनी है, उसको स्टार्ट कर देना चाहिए, बिना ये सोचे कि पैटर्न चेंज होगा या फिर सिलेबस चेंज होगा, क्या होगा। अगर चेंज भी होगा तो इतना तो
इतना ज़्यादा मतलब चेंज तो हो नहीं जाएगा कि आप जो पढ़ेंगे वो काम नहीं आएगा। आप पढ़ते रहेंगे, एक रिदम में रहेंगे, एक रूटीन में रहेंगे। अगर चेंज भी हो जाता है तो आपको थोड़ी ही मेहनत और करनी पड़ेगी। और अगर आप वेट करेंगे कि चीज़ें पहले क्लियर हो जाएं कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं होगा, पैटर्न चेंज होगा या फिर नहीं होगा, और जब तक क्लियर होगा तब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे एग्ज़ाम आ जाता है, पता नहीं चलता है। अभी जैसे ये जुलाई में ही होना था, कितना सारा टाइम था। मैंने खुद ही मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़ा जितने अच्छे से मैं पढ़ सकती थी। मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब और अच्छा स्कोर किया जा सकता था। बाकी अभी फ़िलहाल क्या होगा वो सामने ही आएगा। तो अभी ये सब सोचना छोड़ दीजिए कि आगे क्या होगा। अभी जो आपके हाथ में है वो करना स्टार्ट कर दीजिए आप। बाकी अभी मेरे पास पूरी बुक लिस्ट नहीं है। जो लोग मुझे आरओ के लिए पूछ रहे हैं कि मैं कौन कौन सी बुक फॉलो करूँगी या फिर कौन कौन सी बुक है मेरे पास, तो कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि मैं 2015-16 से ही अपने पास रखी हूँ। जब मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था तब से ही मैंने ले रखा था। तो तब से लेकर आज 2024 आ गया, तब तक मैं मतलब उसको कैरी कर रही हूँ। क्योंकि मेरे सपने तभी से थे कि मैं कुछ करूँगी, कुछ अच्छा करूँगी, बट मुझे कभी ऐसा कोई चांस ही नहीं मिला कि मैं कभी कुछ कर पाती। बट अब चांस मिला है तो मैं अपना पूरा 100% एक बार देकर देख लेती हूँ। आगे क्या होगा वो तो सामने ही आ जाएगा। अब आज तो नहीं बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी सारी बुक्स दिखाऊंगी। वैसे कुछ तो मेरे पास पहले से हैं, एंड जैसे यूपी स्पेशल मेरे पास नहीं है। हिंदी के लिए 2 बुक है मेरे पास, एक पृथ्वीनाथ पांडे वाली और एक आदित्य प्रकाशन वाली। दोनों बुक हैं, पर फिर भी डिकोड एग्ज़ाम की मैं आज जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। और उसके अलावा जैसे मेरे पास हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री करने के लिए स्पेक्ट्रम है। फ़िलहाल अभी ये सब जाने देते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो मैं करूँगी तो उसमें सारा आप लोगों को बुक्स में दिखाकर तब बताऊंगी। वैसे सारा कुछ तो नहीं है बट थोड़ा बहुत है मेरे पास, और ऐसा तो है नहीं कि सारा बुक इकट्ठा कर लूँगी तभी मैं सारा पढ़ पाऊँगी। जितना है पहले उसको कवर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जैसे जैसे ज़रूरत लगेगा और ले आऊँगी।